सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, टेक द गॉन्टलेट। एक ईडियम होती है टेक अप द गॉन्टलेट। इसका मतलब होता है चुनौती को स्वीकार करना। कवच इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रायोरिटी बट विल नॉट बी अ सिल्वर बुलेट। एक और वर्ड यहाँ पे आया है, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का मतलब होता है कि कोई भी बहुत ही ज़्यादा पेचीदा प्रॉब्लम है, उसका पूर्ण समाधान, उसको हम बोलते हैं सिल्वर बुलेट। जैसे हम कहें कि भाई ये समस्या है, तो इस समस्या का पूरा समाधान इस चीज़ से हो जाएगा, ये सिल्वर बुलेट का काम करेगी, उसको हम बोलते हैं सिल्वर बुलेट। तो क्या बात यहाँ पे की गई है? कवच इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया लागूकरण, किसी चीज़ को लागू करना। प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, आप किस चीज़ को वरीयता देते हो उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी। तो कवच क्या है? एक तरह का सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है। तो कवच को लागू करना प्राथमिकता होनी चाहिए, बट विल नॉट बी अ सिल्वर बुलेट। लेकिन ये जो कवच इम्प्लीमेंटेशन है, ये सिल्वर बुलेट की तरह काम नहीं करेगा। यानी कि हम ऐसा न समझें कि कवच सिस्टम को हमने लागू कर दिया तो सारा काम हो गया। वही होता है सिल्वर बुलेट का मतलब, कि भाई कोई भी एक किसी भी चीज़ का पूर्ण इलाज। ऑन अक्टूबर 11 अक्टूबर को अ पैसेंजर ट्रेन कोलाइडेड। कोलाइड का मतलब टक्कर मार देना किसी चीज़ को। विथ अ स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है जो खड़ी हुई अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है। गुड्स ट्रेन, माल गाड़ी। फास्ट एनफ। तो 11 अक्टूबर को क्या हुआ कि एक पैसेंजर ट्रेन जो थी उसने एक रुकी हुई मालगाड़ी को टक्कर मारी, और ये टक्कर इतनी तेज़ थी, मतलब पर्याप्त रूप से तेज़ थी, फॉर 13 बोगीज टू ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब होता है पलट जाना, कि इस टक्कर के कारण क्या हुआ, 13 बोगियाँ जो है पलट गई, एंड 1 टू कैच फायर, और एक बोगी में जो है आग लग गई। इन कहाँ पे हुई ये घटना? ये घटना हुई कावारापेट्टई नियर चेन्नई, कि चेन्नई के पास में कावारापेट्टई नामक स्थान पर। नो कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है मरने, कैजुअलिटीज़ मरने वालों की संख्या, मरने वाले लोग। वर रिपोर्टेड ऑल्दो, यद्यपि, सेवरल कई, पीपल वर इंजर्ड, कि मारे जाने की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं वे इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। नो डेथ्स एंड स्विफ्ट पोस्ट इवेंट एक्शन। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, पोस्ट इवेंट एक्शन का मतलब होता है कि कोई घटना हो गई उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इवेंट एक्शन। वुड हैव रेंडर्ड। रेंडर का मतलब होता है बना देना। अब देखो यहाँ पे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इंसिडेंट लेस सिग्निफिकेंट, कि इस घटना में कोई डेथ नहीं हुई, और इसके बाद जो पोस्ट इवेंट एक्शन हुआ उसने इस घटना को कम महत्वपूर्ण बना दिया होता यदि, इफ़ नॉट फॉर, ये कंडीशन के लिए आया है यहाँ पे, यदि। द रिसेंट का मतलब है अभी हाल ही में। स्पैट का मतलब है सीरीज़, श्रृंखला ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स अक्रॉस जोन्स। देखो अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला है, रेलवे के जो कई जोन हैं उनमें कई रेलवे एक्सीडेंट्स जो है एक के बाद एक देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्तमान इंसिडेंट हुआ, ये जो वर्तमान घटना हुई, इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो इसके कारण ये घटना जो है कम महत्व की बन गई होती यदि हमें ये देखने को नहीं मिलता। क्या देखने को नहीं मिलता? कि अभी हाल ही में हमें कई रेलवे एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, इसके कारण ये जो दुर्घटना हुई है ये भी स्पॉटलाइट में बनी हुई है। तो अभी हाल ही में जो कई रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं, स्पॉटलाइटिंग, किसी भी चीज़ को स्पॉटलाइट करने का क्या मतलब होता है? वो पब्लिक के अटेंशन में आ जाए, पब्लिक के
नज़र में आ जाए अच्छी तरह से। द ऑफ्ट, इसका मतलब है ऑफन, अक्सर। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन, बहुत ही ज़्यादा जोखिमपूर्ण स्थिति में होना। ऑफन प्रिकेरियस कंडीशंस ऑफ ट्रेन। तो कुल मिला के अभी हाल ही में जो रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं, इसमें ये रिसेंट एक्सीडेंट भी इंक्लूडेड है। तो ये किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, ये दिखाते हैं कि जो ट्रेन्स की कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा जोखिमपूर्ण स्थिति में है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेन का, द इंफ्रास्ट्रक्चर दे नीड टू ऑपरेट, यानी कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ट्रेन काम करती है, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो मैन पावर हैं, उनको भी कह सकते हो आप इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। एंड द पीपल एंड गुड्स दे ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा जिन लोगों को और सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेलवेज़ के द्वारा, वो भी कितनी ज़्यादा जोखिमपूर्ण स्थिति में है, प्रिकेरियस कंडीशंस में है। इन द कावारापेट्टई इंसिडेंट, कि ये जो कावारापेट्टई घटना हुई, ऑफिशियल्स सेड, उसके संबंध में जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा। द पैसेंजर ट्रेन रिसीव्ड अ ग्रीन सिग्नल, कि जो पैसेंजर ट्रेन थी उसे ग्रीन सिग्नल प्राप्त हुआ था टू एंटर द मेन लाइन, यानी कि ग्रीन सिग्नल प्राप्त होने के बाद जो पैसेंजर ट्रेन थी उसे मेन लाइन में प्रवेश करना था। बट, लेकिन इट पास्ड इनटू द लूप लाइन, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन थी वो कहाँ पास कर गई, वो लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन क्या होती है? लूप लाइन होती है कि जो मेन लाइन को छोड़ के थोड़ी दूर घुमाव का रास्ता होता है और वापस फिर जो है वो मेन लाइन को ज्वाइन कर लेती है, उसको हम बोलते हैं लूप लाइन। तो कुल मिला के जो ट्रेन थी उसे सीधे मेन लाइन में आना था पैसेंजर ट्रेन को, लेकिन वो जो है लूप लाइन की तरफ चली गई, और लूप लाइन में जाने के कारण रियर एंडिंग, रियर एंडिंग का मतलब होता है पीछे का हिस्सा, द गुड्स ट्रेन, और जो माल गाड़ी थी उसके पीछे के हिस्से में उसने टक्कर मार दी। कवच, अब देखो कवच के बारे में हमें बताया गया है कि कवच क्या है। द इंडियन रेलवेज ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ चॉइस, कि ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है भारत का, इंडियन रेलवेज का, उसका नाम है कवच। अब ये जीके में पूछा जा सकता है आपसे कि अभी हाल ही में ये जो कवच है ये बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ध्यान रखना, इंडियन रेलवेज ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इज डिज़ाइंड टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स, कि कवच जो है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उनको अवॉइड किया जा सके, उनको टाला जा सके। एंड द गवर्नमेंट कैन इंस्टॉल इट अक्रॉस इट्स एंटायर नेटवर्क, एंटायर का मतलब है कंप्लीट, इन अ डिकेड का मतलब है दशक, 10 वर्षों का समय, विथ एज लिटिल एज, ये देखो एज लिटिल एज का मतलब है इतना कम, 2% ऑफ इट्स एनुअल कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पूंजी, एक्सपेंडिचर खर्चा, कि सरकार जो है देश भर में इस कवच को जो है लागू कर सकती है 1 दशक के भीतर भीतर। और उस पर कितना खर्चा आएगा? सरकार का जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका 2% से भी कम खर्चा इस पूरे कवच पर आएगा। ऑफ कोर्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि ये बात स्वाभाविक है कि कवच को इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके जो प्रभाव हैं विल बिकम क्लियर इन अ सिमिलर स्पैन, स्पैन का मतलब होता है अवधि, ऑफ टाइम, यानी कि इतनी ही अवधि, यानी कि 1 दशक का समय हमें लग जाएगा ये देखने में कि कवच को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके क्या प्रभाव रहे। नॉट इन अ फ्यू मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों में जो है ना इसका प्रभाव हमें पता नहीं लग जाएगा। एज सम इन द पॉलिटिकल क्लास आर डिमांडिंग, यानी कि राजनीतिक वर्ग में, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोग जैसा कि डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रभाव को देखने में वक्त लगेगा। दिस सैड, इतना कहने के बाद, इफ़ द सीमिंगली, देखो सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सीधे सीधे, कॉजेस कारण, आर अ साइन ऑफ द प्रिकैरिटी, प्रिकैरिटी का मतलब हो गया कि भाई जो अनसर्टेनिटी होती है ना उसको हम बोलते हैं प्रिकैरिटी, अनिश्चितता।
ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना कहने के बाद सीमिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉसेस है ना, कि कुछ कारण जो बिल्कुल ही साफ साफ प्रतीत होते हैं वो इस बात के संकेत हैं क्या, कि जो हमारा पूरा की पूरा रेलवे तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित हालत में है। कवच कवरेज प्लस ओवरहॉलिंग, कवच कवरेज प्लस ओवरहॉल। देखो ओवरहॉल का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज़ को बदल देना, काया पलट कर देना किसी चीज़ की। एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूदा। सिग्नलिंग सिस्टम्स शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी। तो कुल मिला के कवच के माध्यम से हम क्या करना चाह रहे हैं, जो वर्तमान में सिग्नल सिस्टम की व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से बदलना चाह रहे हैं। तो ये एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड। लेकिन ये जो कवच सॉल्यूशन है इसे नहीं माना जा सकता। कंसीडर करने का मतलब होता है मानना, अ सिल्वर बुलेट। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि कवच आ गया तो एक तरह से कवच जो है वो सिल्वर बुलेट की तरह काम करेगा। तो सिल्वर बुलेट का मतलब हुआ कि कोई भी समस्या है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ये और देख लेते हैं यहाँ हाइफन से लेके और हाइफन तक। ड्यू टू विच अ नाइव डिसीजन। अब देखो कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कारण हैं जिनके कारण नाइव, नाइव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, डिसीजन टू रीरूट अ ट्रेन कैन टर्न इनटू द रीज़न फॉर अ मेजर एक्सीडेंट। अब देखो कहा गया है कि कई बार क्या होता है कि अपरिपक्व डिसीजन जो लिए जाते हैं ट्रेन का रूट बदलने के लिए, वे डिसीजन जो है कई बार कारण बन जाते हैं। टर्न इनटू का मतलब है तब्दील हो जाना, तब्दील हो जाना। रीज़न का मतलब है कारण, फॉर अ मेजर एक्सीडेंट। तो कई बार जो इनएक्सपीरियंस्ड डिसीजन होते हैं ट्रेन को रीरूट करने के, वो बड़े एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। द लॉन्ग स्टैंडिंग डिले, लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब है लंबे समय से, लॉन्ग स्टैंडिंग डिले का मतलब है लंबे समय से ये जो देरी हो रही है किस चीज़ में, इन इम्प्रूविंग सेफ्टी, की सुरक्षा को बढ़ाने में लंबे समय से ये जो देरी हो रही है। कुड बी, यहाँ कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए। सिम्प्टोमेटिक ऑफ शॉर्टफॉल्स, शॉर्टफॉल का मतलब है कमी, और सिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि भाई ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इन मल्टीपल एरियाज़। मल्टीपल एरियाज़ का मतलब हो गया कि कई क्षेत्रों में कमी के कारण, यानी कि कई क्षेत्रों में कमी है, उसके ये लक्षण हैं कि सेफ्टी को इम्प्रूव करने में इतनी देरी लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि कई तरह के लक्षण हैं, कई तरह की कमियां हैं, जैसे कि द स्टाफ ऑफ द रेलवेज मैटर फॉर सेफ्टी। मैटर करने का मतलब कोई भी चीज़ मैटर करती है, इसका मतलब है वो चीज़ महत्व रखती है। तो रेलवेज़ का जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा जो है, रेलवेज़ मैटर, स्टाफ ऑफ द रेलवेज़ मैटर फॉर सेफ्टी टू, यानी कि सुरक्षा के लिए रेलवे का स्टाफ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स हैव रिवील्ड, अभी हाल ही में जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं उनसे ये खुलासा होता है क्या, डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा खेदजनक, वर्किंग कंडीशंस फॉर ईस्ट कोस्ट, वेस्टर्न एंड सेंट्रल रेलवेज लोकोमोटिव पायलट्स। अब देखो अगर हम बात करें कि ईस्ट कोस्ट है, वेस्टर्न है, या सेंट्रल रेलवेज में जो लोकोमोटिव पायलट्स काम कर रहे हैं वे बहुत ही ज़्यादा खेदजनक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इंक्लूडिंग, क्या है वे खेदजनक परिस्थितियाँ, कि उन्हें 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ रही है। अनहाइजीनिक का मतलब है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। रेस्टिंग फैसिलिटीज़, कि ये जो लोकोमोटिव पायलट्स हैं जो रेस्ट करने की उनकी सुविधाएं हैं वे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं, अनहाइजीनिक हैं। एंड एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स ऑन इंजन्स, कि जो इंजन्स हैं वहाँ पर क्या है, कई जगह टॉयलेट्स का अभाव है। इवन विथ कवच, यानी कि कवच के साथ भी रेल सेफ्टी विल रिक्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है लगातार, विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, एकदम अलर्ट रह के जो है
पहरेदारी करना किसी चीज़ की, है ना। विजिलेंस का मतलब है सतर्कता बनाए रखना। तो कवच के साथ भी लगातार जो है सतर्कता की, विजिलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। येट फिर भी विजिल इज थ्रेटन, लेकिन ये जो हमारी विजिलेंस है, ये जो विजिल है, ये जो अलर्टनेस है, ये जो सतर्कता है, ये जो वॉचफुलनेस है, इज थ्रेटन्ड, इसे खतरा है बाय एक्सेस टू। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और इसके साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। बेसिक एमिनिटीज़, यानी कि ठीक है हम कवच को ले आए, लेकिन जब तक हम बेसिक एमिनिटीज़, जो मूलभूत एमिनिटीज़ का मतलब है सुविधाएं, कि जब तक हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तब तक कवच के बाद भी सेफ्टी जो है हम पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। कॉम्पीटिंग फॉर, कॉम्पीट फॉर का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। पायलट्स अटेंशन, पायलट अटेंशन का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की या ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि भाई ठीक है कवच जो है उसको तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उन तक एक्सेस को बढ़ाया जाए। ओवरऑल फाइनली हम ये कह सकते हैं द रेलवेज रेवेन्यू ग्रोथ, कि रेलवे के माध्यम से जो राजस्व में ग्रोथ हमें देखने को मिली है हैज स्लोड, वो कम हुई है। वाइल जबकि इट्स डिपेंडेंस ऑन बजटरी अलोकेशन फॉर कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हैज इंक्रीज्ड, यानी कि बजट के माध्यम से रेलवे को जो पैसा मिलता है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रेलवे का के माध्यम से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें कमी आई है। इट्स फ्रेट बास्केट, यहाँ फ्रेट बास्केट से मतलब है मालगाड़ी, वो जो कार्गो होता है ना उसको हम बोलते हैं फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है आपका जो कार्गो होता है, जो लोड होता है, यानी कि जिसके माध्यम से माल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इज़ डोमिनेटेड बाय कोल, तो रेलवे का जो मालगाड़ी वाला डिपार्टमेंट है उसमें प्रभुत्व है, डोमिनेंस है किसका, कोल का, यानी कि रेलवे के द्वारा कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड दस, और इस प्रकार से, यानी कि ये जो कोयला है वल्नरेबल टू, वल्नरेबल के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, और वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जोखिमपूर्ण स्थिति में होना, बहुत ही ज़्यादा इस तरह की। देखो अगर आप वल्नरेबल हो इसका मतलब है आपको ईजिली चोट पहुंचाई जा सकती है, आपको ईजिली डैमेज किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एंड दस वल्नरेबल टू द प्रेशर ऑन मल्टीपल सेक्टर्स टू डिकार्बनाइज। देखो कई तरह के जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, जो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर है कि वे अपने आप को डिकार्बनाइज करें। जैसे कि हम देख रहे हैं वाहन के क्षेत्र में हम जो है इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ पे आ गए, तो कुल मिला के डिकार्बनाइज का प्रेशर हर इंडस्ट्री पे है। इसके कारण ये जो कोयला है ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्थिति में है। बोथ हाई डेंसिटी रूट्स एंड हाई यूटिलाइजेशन रूट्स ऑफन रिपोर्ट मोर देन 100% नेटवर्क यूटिलाइजेशन। अब देखो हाई डेंसिटी रूट का मतलब है जहाँ पर ट्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, ट्रेन्स का घनत्व तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाई यूटिलाइजेशन रूट्स, ऐसे रूट्स जिन्हें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। ऑफन रिपोर्ट मोर देन 100% नेटवर्क यूटिलाइजेशन, तो कुल मिला के जितना भी नेटवर्क है वो ये मान के चलो कि 100% यूज़ हो रहा है। एंड देर आर साइंस, और इस तरह के संकेत हैं। इट हैज़ स्टिल टू रिकवर मार्केट शेयर इट लॉस्ट, अगर हम बात करें कि भाई ये जो कोल के द्वारा ये जो डोमिनेट किया जाता है ना मार्केट, इसने क्या किया था, अपना मार्केट शेयर जो है खो दिया था। कब, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 महामारी के दौरान, टू अदर पैसेंजर सर्विसेज, और वो जो मार्केट शेयर खोया था वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। द रेलवेज कैन नॉट इम्प्रूव सेफ्टी इन अ वैक्यूम, कि जो रेलवे है कैन नॉट इम्प्रूव सेफ्टी इन अ वैक्यूम, कि अगर हमें सेफ्टी इम्प्रूव करना है तो वो वैक्यूम में तो इम्प्रूव हो नहीं सकती, एम्प्टी स्पेस में तो इम्प्रूव हो नहीं सकती। बट मस्ट एड्रेस, एड्रेस का मतलब है समाधान करना, ऑल दीज स्ट्रेसर, स्ट्रेसर का मतलब है दबाव डालने वाला, कोई भी फैक्टर हो सकता है, इन कॉन्सोनेंस। देखो कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं ना इन कॉन्सोनेंस, तो इसका मतलब होता है कि जब चीज़ें राइट प्रतीत हों
और एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो, है ना, एक दूसरे से तालमेल बैठ जाए उनका। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि ये जो स्ट्रेस वाले फैक्टर्स हैं इनका समाधान करना ज़रूरी है और इस तरह से समाधान किया जाए कि वे एक दूसरे के प्रति एडजस्ट हो सकें, एक दूसरे के लिए सूटेबल हो सकें। फाइनली, द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स टू रिसेंट एक्सीडेंट्स, कि सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी है अभी हाल ही में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके प्रति, हैज़ इंक्लूडेड, तो सरकार की प्रतिक्रिया में शामिल है काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेटर्स एज वेल। काउंटर टेररिज्म का मतलब हुआ कि आतंकवाद जो है उसका प्रतिरोध करना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेशन करने वाला। तो सरकार ने क्या किया है, इन एक्सीडेंट्स में ये संभावना जताते हुए कि भाई इनके पीछे आतंकवादी भी हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको इंक्लूड किया है इन घटनाओं में। वाइल दिस इज़ ड्यू डिलीजेंस, ड्यू का मतलब है कि भाई बोलते हैं ना कि कोई काम है उसको आप जो है और ज़्यादा सतर्कता से करते हो। ये जो वर्ड आया ना डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है वर्किंग केयरफुली एंड विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट, कि जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो, बहुत ही सावधानी से काम करते हो, तो इसका मतलब है कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंट हो, है ना, डिलीजेंस के साथ आप जो है उस काम को कर रहे हो। ड्यू का मतलब है जो ज़्यादा ज़रूरी है, कि भाई ठीक है सरकार अगर इस तरह का काम कर रही है कि काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको भी इंक्लूड किया है, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई और ज़्यादा केयरफुलनेस सरकार ने दिखाई है। लेकिन देयर प्रेजेंस, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी मौजूदगी एंड इन्वॉल्वमेंट, और उनका इन्वॉल्व होना इस तरह की घटनाओं में, शुड नाइदर डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब है आपका भाई ध्यान भटक गया, इंडिया फ्रॉम द रेलवेज नीड्स नॉर अलाउ द गवर्नमेंट, यानी कि जो रेलवे की ज़रूरतें हैं उनसे ध्यान हमारा नहीं भटकना चाहिए, और न ही सरकार को, देखो कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है सरकार ने काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको नियुक्त किया है, अच्छी बात है, लेकिन इसके माध्यम से पता चलता है कि भाई हम एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं। लेकिन इनकी मौजूदगी के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रेलवे की आवश्यकताएं हैं उनसे हमारा ध्यान हट जाए, और न ही ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इनके माध्यम से ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलाउ द गवर्नमेंट टू हाइड बिहाइंड अ व्हील ऑफ सीक्रेसी, व्हील का मतलब है आवरण, पर्दा, सीक्रेसी का मतलब है गोपनीयता, कि सरकार ऐसा ना हो कि इन इन्वेस्टिगेटर के माध्यम से गोपनीयता की आड़ में जो है छिप जाए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।